नमस्ते बच्चों। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। 9th क्लास के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। 9th क्लास का पार्ट 1 जिसका नाम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, उसके यूनिट्स हमने कर लिए हैं कवर। हमने कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें पढ़ा है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हमने उसमें पढ़ा है। इसके अलावा आईसीटी स्किल, ग्रीन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ये अभी रहा है हमारे पढ़ने को। अब ये धीरे धीरे हम इसे भी कवर करेंगे। बट आज से मैं आपको जो हमारा पार्ट 2 है जिसका नाम है स्किल, जिसमें आपको एक ये सिखाया जाएगा कि जैसे आपने वोकेशनल सब्जेक्ट टूरिज्म लिया है तो आपके अंदर एक टूरिज्म की एक स्किल डाली जाएगी जो इन फ्यूचर में आपकी जॉब के लिए आपके लिए हेल्प करेगी, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए हेल्प करेगी। ठीक है जी, वो आज हम अपना पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे सेक्टर का नाम है, कि आप जो सेक्टर पढ़ रहे हैं, ट्रैवल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ठीक है जी। और जो हमारा जॉब रोल है कि मतलब आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी आपने एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट तो लिया है, पर उसको लेके आप किस चीज़ के लिए योग्य होंगे आप इन फ्यूचर में जॉब करने के लिए, तो आप पढ़ेंगे और काम कर सकते हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस का। ठीक है, सर्विस का। ठीक है जी। तो इसमें आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी किस चीज़ की, फूड एंड बेवरेज सर्विस की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है जी। चलिए हम इसे शुरू करते हैं आगे। इस फर्स्ट यूनिट को हम आज शुरू करेंगे इसकी, कि इसमें क्या बताया गया है। बच्चों, आपकी जो पहली यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ठीक है जी। इसमें आपको क्या बताया जाएगा, इसमें सिर्फ आपको परिचय दिया जाएगा कि टूरिज्म क्या है और हॉस्पिटैलिटी क्या है। ठीक है जी। तो आपने टूरिज्म भी, मैंने आपको इससे पहले वीडियोस आपके साथ शेयर की है, उसमें आपने देखा होगा कि टूरिज्म क्या है और हॉस्पिटैलिटी क्या है। फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा एक रिवीजन के लिए बता देती हूँ कि टूरिज्म क्या होता है और हॉस्पिटैलिटी क्या होता है। चलो पहले इसे ही हम सीखते हैं। अब बच्चों, आपको मैं टूरिज्म की ऑफिशियल डेफिनेशन बताऊंगी जो यूएनडब्ल्यूटीओ ने दी है। किसने? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है जी। और यूएनडब्ल्यूटीओ क्या है, इसके बारे में अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगी मैं और समझाऊंगी कि यूएनडब्ल्यूटीओ क्या है। पहले अभी बात करेंगे हम टूरिज्म की डेफिनेशन के बारे में। पहले मैं इसकी जो टूरिज्म की डेफिनेशन, फिर इसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसमें क्या लिखा है? टूरिज्म कंप्राइजेज द एक्टिविटीज ऑफ पर्सन्स traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purpose। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें लिखा है कि टूरिज्म क्या करता है, एक व्यक्तियों की या पर्सन की एक्टिविटीज को, उन एक्टिविटीज को कंप्राइज मतलब इकट्ठा करता है जिसमें व्यक्ति ट्रैवल कर रहा होता है या स्टे कर रहा होता है। कहाँ ट्रैवल कर रहा होता है? आउटसाइड, कहीं बाहर, जो उसका यूजुअल इन्वायरमेंट ना हो। यूजुअल इन्वायरमेंट से मतलब क्या हुआ कि सामान्य स्थान ना हो। जैसे आपका यूजुअल इन्वायरमेंट नाहन है, जमटा है, आपका यूजुअल इन्वायरमेंट है। जो शिमला के रहने वाले हैं उनका यूजुअल इन्वायरमेंट शिमला है। तो एक व्यक्ति की कौन सी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है टूरिज्म में? जब व्यक्ति अपने सामान्य स्थान को छोड़कर कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा होता है या स्टे कर रहा होता है, जो उसका यूजुअल इन्वायरमेंट नहीं होता है। और वहाँ क्यों घूम रहा होता है, उसके बाहर जाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? या तो लेज़र होना चाहिए। लेज़र का मतलब होता है आनंद के लिए जाए, बिजनेस के लिए जाए, या फिर अदर पर्पस। अदर पर्पस में हम लेंगे जैसे एंटरटेनमेंट के लिए जा रहा है, छुट्टियाँ, वेकेशन या हॉलीडे के लिए जा रहा है, एजुकेशन के लिए भी जा सकता है। ठीक है जी। पर जब व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है और दूसरे स्थान पे जाता है, तो वो एक नॉट मोर देन वन कॉन्सिक्यूटिव ईयर की, तो क्या लिखा है कि वो कब एक साल से अधिक वहां नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक साल से कम में वापस आ जाना चाहिए वो अपने यूजुअल प्लेस पे। ठीक है जी। अगर वो एक साल से ज़्यादा रह गया तो वो टूरिज्म नहीं कहलाएगा। तो टूरिज्म को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए कि 24 घंटे से ज़्यादा वो किसी स्थान पे रहे और एक साल से कम। यह है टूरिज्म की डेफिनेशन। अब जो हमने टूरिज्म की डेफिनेशन पढ़ी उससे हमें क्या पता चला कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स निकली टूरिज्म की डेफिनेशन से। सबसे पहले कि एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल। टूरिज्म में क्या होता है कि लोगों की एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट आउटसाइड यूजुअल इन्वायरमेंट, इसका मतलब हुआ कि वो अपने यूजुअल इन्वायरमेंट से बाहर जाता है। ठीक है जी। पर्पस ऑफ ट्रिप, उसका घूमने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका घूमने का उद्देश्य होना चाहिए बाहर जाना, इंजॉय करना और नई नई जगह देखना, ऐसा कोई उद्देश्य होना चाहिए। और ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? कम से कम 24 घंटे और अधिक से अधिक एक साल। ठीक है जी। अब बच्चों, हमने टूरिज्म की डेफिनेशन समझी, अब हम टूरिस्ट की डेफिनेशन भी समझेंगे कि टूरिस्ट क्या होता है।
ठीक है। टूरिस्ट को हिंदी में कहते हैं पर्यटक। क्या कहते हैं? पर्यटक। अब हम डेफिनेशन समझेंगे टूरिस्ट की। तो इसमें टूरिस्ट लिखा है कि टूरिस्ट आर पीपल हु ट्रेवल टू एंड स्टे इन प्लेस आउटसाइड देयर यूजुअल environment for more than 24 hours and not more than consecutive year for leisure, business and other purpose not related to the exercise of an activity remunerated from within the place visit. इसको मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ बच्चों, आपको हिंदी में ही अगर ढंग से समझ आएगा तो आपने हिंदी में ही लिखना है और इसको आप हिंदी में ही समझो। तो इसमें लिखा है कि टूरिज्म क्या है। टूरिज्म एक टूरिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि टूरिस्ट क्या है। टूरिस्ट एक व्यक्ति होता है, ठीक है जी। क्या होते हैं टूरिस्ट? टूरिस्ट एक लोग होते हैं जो ट्रैवल करते हैं अपने सामान्य स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं, और जो अपने स्थान से दूसरे स्थान पे जहाँ वो ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर जो स्टे कर रहे होते हैं वो मिनिमम वहाँ पे 24 घंटे के लिए रुकते हैं, ठीक है जी। और मैक्सिमम वो 1 साल तक वहाँ रुक सकते हैं और 1 साल से उन्हें वापस आना पड़ेगा। अगर 1 साल से वहाँ ज़्यादा रुके तो निवासी भी वहाँ के कहलाए जा सकते हैं। तो मिनिमम कितने टाइम तक वहाँ रुकना होता है उन्हें? 24 घंटे तक, और मैक्सिमम कितने? 1 साल तक। और उनका घूमने का पर्पस क्या होना चाहिए? जब दूसरी जगह वो जा रहे हैं अपने सामान्य स्थान को छोड़कर, तो उनके घूमने का पर्पस क्या होना चाहिए? बिजनेस भी हो सकता है कि बिजनेस के पर्पस से जा रहे हैं, ठीक है जी। उनका आपका लेजर या फिर आनंद के लिए भी जा सकते हैं, मनोरंजन के लिए भी जा सकते हैं, छुट्टियां मनाने भी जा सकते हैं। बस वहाँ पे वो जा रहे हैं किसी प्लेस पे, उनका वहाँ पे रेम्यूनरेटेड मतलब कि पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए बच्चों? वहाँ पे पैसा कमाना उनका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका उद्देश्य घूमना होना चाहिए, आनंद के लिए जा रहे होने चाहिए, मनोरंजन के लिए जा रहे होने चाहिए, ठीक है जी। इसमें एक लाइन आप और भी जोड़ सकते हैं कि जब टूरिस्ट अपने सामान्य स्थान को छोड़कर कभी दूसरे स्थान पे जाता है तो दूसरा स्थान जहां वो घूमने जा रहा है वो कम से कम 40 किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। 40 किलोमीटर से कम होगा तो उसका सामान्य स्थान ही वो कहलाया जाएगा। टूरिस्ट के लिए उसे 40 किलोमीटर का दायरा लांघ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो ही वो टूरिस्ट कहलाएगा, ठीक है जी। बच्चों हमने डेफिनेशन सीख ली और टूरिस्ट क्या है वो भी हमें पता चल गया। अब रहा हमारे हॉस्पिटैलिटी पढ़ने को कि हॉस्पिटैलिटी क्या है। हॉस्पिटैलिटी को हम मेहमान नवाजी भी कह सकते हैं हिंदी में, या फिर हम आतिथ्य भी कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके घर में या फिर आपने बचपन से सुना होगा कि मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है और अतिथि देवो भव भी कहा जाता है, ठीक है। कहा जाता है ना, इसका मतलब क्या होता है अतिथि देवो भव? अतिथि देवो भव का मतलब होता है कि जो मेहमान है, अतिथि है, वो भगवान के समान है। गेस्ट इज गॉड। हमें हमारी जो भारतीय संस्कृति है बचपन से हमें ये सिखाया जाता है। तो क्यों, अब आपने अपने घर में भी देखा होगा कि हम मेहमानों को सच में भगवान का दर्जा देते हैं कि नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं। जैसे वो आते हैं उन्हें अच्छे से हम रिसीव करते आप भी देखिए देखा होगा कि आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से रिसीव करते हैं और आप उनको पूरे जब तक वो आपके साथ रहते हैं उन्हें इतने अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हैं, उनका इतनी अच्छी केयर करते हैं। तो आपने घर में भी देखा होगा कि जब आपकी मम्मी ने भी, आपने एक नॉर्मली जो हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि जब कोई गेस्ट आते हैं तो स्पेशली क्रॉकरी या कटलरी निकाली जाती है, कि मतलब कि थाली अलग से निकाली जाती है गेस्ट के लिए कि नहीं नहीं अच्छे से उन्हें अच्छी थाली में खाना देंगे, अच्छे कप में चाय देंगे, है ना। तो बेशक वो हम लोग उसे यूज़ नहीं करते उन कप्स को, बल्कि स्पेशली गेस्ट के लिए रखे जाते हैं, तो उन्हें स्पेशल ट्रीट किया जाता है गेस्ट को। तो वो ही हॉस्पिटैलिटी है, उसी ही हॉस्पिटैलिटी कहते हैं जब हम गेस्ट को अच्छे से रिसीव करते हैं, उनको अच्छे से एंटरटेन करते हैं और जब तक वो हमारे साथ रहते हैं हम उन्हें बोर नहीं होने देते हैं। तो इसमें भी यही लिखा है। क्या लिखा है इसमें? द फ्रेंडली एंड जेनरस रिसेप्शन एंड एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट विजिटर स्ट्रेंजर, कि वही है कि एक फ्रेंडली रिसेप्शन गेस्ट का और उन्हें एंटरटेन करना, किसको? गेस्ट विजिटर स्ट्रेंजर। जब वही हॉस्पिटैलिटी है कि जब कोई आपके घर आए उन्हें अच्छे से रिसीव करो, एंटरटेन करो, और जब तक वो आपके साथ रह रहे हैं उन्हें बोर ना होने दो, उन्हें अच्छे से अच्छा फील करवाते रहो, वो ही हॉस्पिटैलिटी है। तो नॉर्मली आपको पता चल गया होगा कि टूरिज्म क्या होता है, टूरिस्ट क्या होते हैं और हॉस्पिटैलिटी क्या होते हैं। धीरे धीरे जब आप आगे जाएंगे तो हॉस्पिटैलिटी आपको अच्छे से समझ भी आएगा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अलग से है, टूरिज्म इंडस्ट्री अलग से है। वो आपको मैं नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहने वाला है टूरिज्म इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ही रहेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कवर करवाऊंगी। आपको अगर समझ नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो वो भी आप मुझे बताएं, ठीक है जी। पूरी वीडियो को देखा कीजिए, अगली वीडियो भी पूरी देखिएगा।
तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती रहेगी। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे स्कूल के, वो मुझे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं कि उन्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।